आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आपको कि पोषण ट्रैकर पर एक नया अभी अपडेट आया है, जिसके चलते आप लोगों को परेशानी आ रही होगी। परेशानी किस प्रकार की है पहले तो उसको देखते हैं। तो ये रहा आपका पोषण ट्रैकर ऐप और इसको आप पहले क्या करेंगी, प्ले स्टोर से अपडेट कर लेंगी। हो सकता है आपका अपडेट हो चुका होगा, नहीं अगर किया होगा तो आप ओपन कर रही होंगी तो अपडेट करने के लिए कह रहा होगा। उसको आप वहीं से अपडेट कर लें या गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च करके, जैसे कि हमेशा मैंने बताया है अपडेट करने के लिए, उस तरह से कर लें। अब देखो एक ये एरर आपको शो कर रही होगी जिसमें कंप्लीट आंगनबाड़ी हेल्पर प्रोफाइल ये लिख करके आ रहा होगा और नीचे अपडेट लिखा होगा और लिखा होगा डू इट लेटर, चाहे बाद में करो चाहे अभी करो। तो ये अपडेट जब आप करेंगी उसके बाद ही आप इस पर काम कर पाएंगी। अब देखते हैं ये कैसे होगा। तो चाहो तो इसको अब यहीं से अपडेट नाउ पे क्लिक कर दो। देखो मैं यहीं से कर रहा हूँ। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन दिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और फिर आप अपने जो हेल्पर हैं यानी जो सहायिका हैं उनसे आप वो चीज़ें मांग के अपने पास रख सकती हैं और फिर इसका आप फीडिंग कर लेंगी। जैसे आधार संख्या भरनी है अपनी सहायिका की, ठीक, क्योंकि ये ऊपर आप देख रहे हैं ना हेल्पर प्रोफाइल, तो ये आपकी सहायिका की प्रोफाइल है, इसको भरना है। आधार संख्या यहाँ पे भर लेंगे, नाम जो सहायिका का है आधार के अकॉर्डिंग वो भर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आधार में है सहायिका की वो डाल लेंगे और यहाँ पर सहायिका है तो फीमेल होंगी, ये तो सभी लोग फीमेल ही भरेंगे। अब ईमेल आईडी सहायिका की है तो भरिए, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर सहायिका का डाल दीजिए और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यानी कितने साल से वो नौकरी कर रही हैं तो वो आप उनका टोटल भर देना। जितने भी साल ज्वाइनिंग से लेकर अब तक हो चुके हैं तो वो भर देना। साथ ही इनका यहाँ पर जो है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कहाँ तक पढ़ी हैं वो भरना है। जैसे आपकी सहायिका मान लीजिए कक्षा 8 तक पढ़ी है तो 8 भरेंगे, इसमें 10 पढ़ी है तो 10 भरेंगे, 12वीं तक पढ़ी है तो 12वीं भरेंगे, जहाँ या फिर ग्रेजुएशन भी अगर किया है आपकी सहायिका ने तो यहाँ पर ग्रेजुएशन करेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, देखो ये यहाँ पर वाले ऑप्शन पर आपको टच कर लेना है, ठीक। अब इसमें देखिएगा ये सब ऑप्शन खुल गए, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और इस तरह से आपका जो है और डॉक्टरेट और या हायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइमरी या फिर सेकेंडरी तक है या फिर बैचलर डिग्री तक है। तो इस तरह से जो भी जहाँ तक आपकी पढ़ी है वो उसको उतना ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मान लीजिएगा आपका कहाँ तक पढ़ी है, प्राइमरी तक पढ़ी है या छोड़ दो उसको, सेकेंडरी तक मान लीजिएगा पढ़ी है। ज़्यादातर लोग तो इतना तो पढ़े ही हैं, ठीक, तो सेकेंडरी भर लेंगे। प्राइमरी तक ही अगर पढ़ी है तो प्राइमरी तक पढ़ लेंगे। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपका ही जो आईडी होगा ना तो वहाँ पर ये आपके जो है क्षेत्र का, गाँव का या आपके केंद्र का ये जो है सेंटर का नाम शो करेगा। अब देखो आंगनबाड़ी सेंटर ये लिखा हुआ है बरौना फर्स्ट, तो यहाँ पर ये देखो शो कर रहा, जो कोड है तो कोड शो करेगा, ऐसे सब हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगी, फिर नीचे बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे कह रहा है, ठीक। तो हमारे पास चूंकि अभी पूरा इनका रिकॉर्ड नहीं है आधार साधारण नाम वगैरह, तो हम अगले वीडियो में भर के बता देंगे। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूँ, ये बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये आप देख रहे हैं ना बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो यहाँ पर इनका इस पर टच करके बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको जो है फिल कर लेनी है। आइए देखते हैं इस पर टच करके क्या आता है। तो मैंने देखो बैंक अकाउंट डिटेल्स पे टच किया तो इसमें हमारे पास ये सब आया, ठीक। अब इसमें क्या है, आप देख रहे हैं नेम एज पर जो है बैंक अकाउंट, जो उनका आपकी सहायिका का नाम जो है बैंक अकाउंट में है, यानी पासबुक में जैसे जैसे नाम लिखा है सेम टू सेम वही नाम वैसे ही पासबुक वाला यहाँ पर सेम टू सेम भर लेना है। आईएफएससी कोड जो उनके पासबुक में लिखा होगा बैंक का वो भर लेना है, जो कि 11 डिजिट का होगा। अब बैंक का नाम जो भी आप उनका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नाम भर लेना है और फिर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर भर लेना है और फिर दोबारा से यहाँ पर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर भर लेना है। तो जो नंबर यहाँ पर बैंक अकाउंट भरोगे सहायिका का, वही यहाँ पर भी सहायिका का बैंक अकाउंट नंबर दोबारा से भर लेना है और फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं ये सबमिट वाला बटन दिख रहा है, तो इसके बाद में इसको सबमिट कर देना है। बस ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है और आपका ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास क्या है वो भी नहीं है, इनका पूरा रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए हम इसको पूरा भर के सबमिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको टोटल बता दिए कॉलम और समझा दिया कैसे कैसे क्या करना है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर उनका अपना पासबुक ले लो, उसमें सारा रिकॉर्ड हो जाएगा बैंक डिटेल्स वाला। बाकी आधार नंबर ले लो, आधार में उनका आधार नंबर हो गया, नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई, ये सब हो जाएगा। बाकी उनका मोबाइल नंबर ले लो, वो हो जाएगा। कहाँ तक पढ़ी हैं वो उनसे पूछ लो, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं और ये बस जो है ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
इतना आप कर लीजिएगा, हेल्पर की आपकी जो प्रोफाइल है सहायिका की वो अपडेट हो जाएगी और उसके बाद ही आप कहीं जा पाएंगी। देखो मैं कहीं पर भी ऑप्शन पर टच करता हूँ, देखो होम पर जब मैं करता हूँ तो मुझे ये ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ठीक, आंगनबाड़ी सेंटर स्टेटस टू कंटिन्यू फर्दर एक्टिविटीज़, तो इसको आप ओके कर देंगे, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आप जो आंगनबाड़ी सेंटर की स्थिति पर जाएंगे तब भी वही एरर, ऐसे ही जो है इंफ्रा वाले में आएंगे तब भी वही एरर आ रही है, और उसके बाद अधिक वाले में हम जा रहे हैं वहाँ पर भी यही एरर आ रही है। तो इस तरह से आ रही है। अब मान लो आपके सामने पहले वो वाला आया था प्रोफाइल अपडेट करने वाला सहायिका का, दोबारा नहीं आ रहा क्योंकि आपने मान लो वहाँ पर बाद में करने के लिए कर दिया था ऑप्शन पर, तो आपको क्या करना है, इधर ये पॉइंट दिख रहा है इस साइड में, इसको जो आप जो यहाँ पर टच करके देखें तो इधर उधर करेंगे किसी न किसी बार आ जाएगा। जैसे जैसे कि मैं देखो ये कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक, अब यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ से भी नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, हम इसको बैक करेंगे और फिर इसको पूरा हटा देंगे, ठीक, अगर नहीं कुछ हो रहा फिर से पोस्टर ट्रैकर को खोलेंगे, फिर से देखो मैं दोबारा खोल रहा हूँ, चूँकि हमारा भरा तो था नहीं, अब देखो ये अपने आप यहीं पे आ गया, ठीक। अब ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें हाँ वाले ऑप्शन पर कर देंगे। ये जो आंगनबाड़ी सेंटर खोला गया क्या, तो इसमें देखो क्या आपने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला, तो इसमें हाँ वाले पर कर दो, लेकिन सबमिट मत करना अभी। तो मैंने देखो यहाँ पे कर दिया, ठीक। अब देखो मैंने सबमिट नहीं किया और अपने आप ये वाला आ गया कंप्लीट आंगनबाड़ी हेल्पर प्रोफाइल, यानी ये आपको करना अनिवार्य है। इसको जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई ढंग का काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको जो है आप जो है कर लेना, बाद में जिनको करना है डू इट लेटर कर दें, ठीक, ऐसे करके चीज़ें होनी है। अब इसको हम देखो बैक कर रहे हैं, बैक नहीं हो रहा, कहीं पर भी ले जा रहे हैं, कहीं पर नहीं जा रहा। तो आप लोग भी जो है इस पर थोड़ा फोकस करें, ठीक। तो इस तरह से जो है आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। तो मुझे लगा कि इस वीडियो पर थोड़ा बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग परेशान होंगे ये क्या है आंगनबाड़ी हेल्पर का। अब समस्या उनकी बता रहे हैं जिनके पास हेल्पर ही नहीं है, जिन सेंटरों के पास सहायिका नहीं है खुद की, वो लोग कहाँ से जो है सब आईडी और पूरा प्रूफ भरेंगे। उनके लिए बस एक ही सलाह है कि वो अपना विभागीय अधिकारियों से बात करें और ऑफिस में बताएं, और कि हमारे यहाँ तो सहायिका ही नहीं है तो हम कैसे भरें और किसका भरें। तो वो खुद ही आपको कोई ना कोई सलाह देंगे, या फिर पोस्टर ट्रैकर पर आ रही इस प्रॉब्लम को भी जो वो ऑप्शनल के रूप में रख देंगे। ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं करेंगे कि बाकी कोई काम ही आप ना कर पाओ पोस्टर ट्रैकर पर। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए कि आप लोग अपने विभाग को ऑफिस में बताएं कि हमारे पास सहायिका नहीं है, यानी हेल्पर नहीं है, और इस वजह से इसको फिर कैसे भरें, बाकी के काम भी नहीं हो रहे हैं। तो वही आपको कोई ना कोई सलूशन बताएंगे या पोस्टर ट्रैकर में कुछ सुधार करेंगे। बाकी और इसका कोई उपाय नहीं है कि जिसके पास सहायिका नहीं है उसका भाई कहाँ से आप फर्जी का थोड़ी भर देंगे। तो ये बात है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, जिनके पास हेल्पर नहीं है वो अपने ऑफिस में बात कर लें। और आगे आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं, जैसे कि ये आपका आंगनबाड़ी सेंटर खोला गया। डेली आप लोगों को आंगनबाड़ी सेंटर इंफ्रा या जिसमें भी आंगनबाड़ी सेंटर दैनिक ट्रैकर है ये दरअसल, इसमें आपको आकर के अपना डेली का डेली एंट्री भी करना होता है। जैसे आज अगर आपने आंगनबाड़ी सेंटर खोला है तो इसको करके और इसको जो यहाँ पर सबमिट कर दें। इससे क्या होगा कि प्रेजेंटी आपकी जो है सेंटर की लगती जाएगी कि हाँ आज कम से कम आपने सेंटर अपना खोला है। अब ये अगर आप नहीं करेंगी तो दिक्कत होगी, और आपका डेली का डेली करना है, नहीं कि पीछे वाला कर देना है, क्योंकि सेंटर भूतकाल में जाकर थोड़ी ना आप खोल देंगे। इस वजह से इस जो है समस्या के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं। तो हमने आपको बता दिया कि कैसे क्या जो है करना है। अब देखिएगा यहाँ पर इसको हम बैक करके देख रहे हैं, लेकिन देखो अब बैक नहीं हो रहा है। तो जब नहीं कुछ आए समझ में तो क्या करना, इसको हटा देना पूरा और पोस्टर ट्रैकर को दोबारा खोल लेना। दोबारा से आपको वही वाली जो एरर है भरने के लिए वो खुद ही दे देगा। देखो मैं हाँ वाले पर एक बार मैंने टच किया और अभी वो आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ये देखो कोई भी ऑप्शन आप नहीं खोल सकते हैं जब तक ये अभी अपडेट चल रहा है। अब विभागीय इसको बदल दे, अपडेट में थोड़ा सुधार लाए, तब शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। देखो ये आईडी आ गई, आंगनबाड़ी जो है आपकी जो हेल्पर हैं उनकी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए। तो डिटेल्स आपको भरनी तो जो है हर हाल में है, तो अपडेट में जाइए और इन सबको जो है भर लीजिएगा। और बैंक डिटेल वाला भी खोल लेना, इसको भी सब पूरा भर लेना। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग इस सबको जो है कर लेंगे।